हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बहुत सुपर इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, करें तो क्या करें। निफ्टी डांस कर रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। कुछ स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहा है। अब सवाल यह है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर जाए तो जाए कहां, कमाए तो कैसे कमाए, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी। क्या सही में मार्केट थक गया है या थका रहा है, जिससे वापस ट्रैप किया जा सके। और इन सब बातों को समझने के लिए बहुत ध्यान से वीडियो को बिना भगाए देखना होगा और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे हर वीडियो की कंप्लीट अपडेट आए। साथ में सारे आईपीओ की वीडियो अपलोड हुई है, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस अपलोड हुई है। क्या आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया था? अगर नोटिफिकेशन नहीं आया था तो चेक करें कि क्या आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है। रात में मैं 9 बजे लाइव आ रहा हूं आज, तो क्या उसका नोटिफिकेशन आपके पास आया? तो प्लीज नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले लास्ट वीक को समझते हैं कि क्या हुआ, तभी समझ पाएंगे आगे की कहानी। लास्ट वीक आईटी और फार्मा सेक्टर ब्लास्ट हुए। 6 to 9% की तेजी दिखी और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर और साथ में एफएमसीजी में सेलिंग प्रेशर, यानी कुछ सेक्टर ऊपर कुछ सेक्टर नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन सिर्फ एक है कि लैक ऑफ मेजर डोमेस्टिक और ग्लोबल क्यू। जो डोमेस्टिक और ग्लोबल क्यू आते हैं मार्केट को स्पार्क देने के लिए, वो मिसिंग है। और कोई भी फ्रेश ट्रिगर नहीं होने से मार्केट इस तरीके से ड्रामा कंटिन्यू कर सकता है आने वाले हफ्ते में भी। यानी मार्केट को एक डोज की जरूरत है, एक ट्रिगर्ड की जरूरत है, जिससे वो कुछ आगे बढ़ सके। क्योंकि जो वो ट्रिगर्ड था स्टिमुलस पैकेज का, वो भी नहीं आया और जिसके कारण वो मार्केट में प्रेशर दिखा। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी इंडिया चाइना की न्यूज आई या ग्लोबल बैड न्यूज आई तो मार्केट पर डाउनसाइड का प्रेशर डाल सकती है। और इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को एक्सट्रीमली केयरफुल रहने की नीड है इस लेवल पर, और साथ में न्यूज पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर पैसा कमाना है तो स्टॉक स्पेसिफिक चले, बेस्ट पैसा कमा सकेंगे। साथ में हमारे टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़े रहें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको 10 मीडिया हाउस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 10 मीडिया हाउस से पहले न्यूज आपके अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे मिलेगी, ये प्रॉमिस है। अब सबसे मजे की चीज, लोग क्या नहीं समझ पा रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैक्सिमम स्टॉक ऐसी जगह है जहां पर या तो वो ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहा है या करने को तैयार है, जिससे अगर ब्रेकआउट में आप प्ले करते हैं तो बाय में पैसा बनेगा। कुछ स्टॉक डाउनसाइड का ब्रेकडाउन तोड़ने पे हैं, यानी अगर आप उसका लोअर ब्रेकडाउन टूटता है तो वहां पर आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं, वो भी श्योर शॉट। अब कुछ लोग शायद विश्वास ना करें, तो फिकर नॉट, भाई इज हियर विद प्रूफ। समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैंने बोला था बिना भगाए सुनना है। एवरीडे 5 दिन से मैं लाइव आ रहा हूं आपके ही स्टॉक का जवाब देने। आज रात में भी 9 बजे लाइव आऊंगा आप ही के स्टॉक का जवाब देने। जिनको भी चार्ट आता है जरूर देखें, सबूत मिलेगा। कैसे? डॉक्टर रेड्डी और एयरटेल में मोटा पैसा बना, रिलायंस में मोटा पैसा बना, ये इस बात का सबूत है। कुछ स्टॉक जो बीच में फंसे होते हैं और जब आप उसके लेवल मेरे से पूछते हो, मैं क्या कहता हूं, ऐसे स्टॉक से दूर रहो। ये सब चीजें आप चार्ट पे मिलाओ, सीखने भी मिलेगा, कमाने भी मिलेगा, यानी अर्निंग विद लर्निंग। मैं क्यों किसी स्टॉक का लेवल दे रहा हूं, क्यों किसी स्टॉक का लेवल नहीं दे रहा हूं, इन बात को समझना पड़ेगा। और इसीलिए इस वीक उस स्टॉक पे ध्यान रखें जो या तो ब्रेकआउट पर है या ब्रेकआउट की जगह किसी मेजर सपोर्ट या रेसिस्टेंट पर है, सेक्टर स्पेसिफिक। बीच में वाले स्टॉक को लात मार दीजिए। और फिलहाल एक चीज याद रखिएगा, पोजीशन से शादी मत कीजिएगा, सिर्फ अफेयर कीजिएगा। मौका और चौका में यकीन कीजिएगा, पैसा बनेगा। जिस दिन एंट्री ना मिले, जिस दिन एंट्री ना मिले उस दिन मार्केट में जबरदस्ती पोजीशन ना बनाए, क्योंकि मार्केट चुके क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और जैसे ही आपने बीच में एंट्री बनाई ना, तो चुके थोड़ा और ऊपर थोड़ा नीचे में आप इंट्राडे के ट्रेड करोगे, तो अगर कैसा भी पोजीशन रहा, ऊपर आया तो वैसे स्टॉप लॉस, नीचे आया तो वैसे स्टॉप लॉस,
तो उम्मीद करूंगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट जब एक प्रॉपर रेंज में चल रहा है तो हम अपने लेवल पे आके खेलें तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। और इस तरीके से मार्केट पूरी कोशिश कर रहा है आपको थकाने की, आपको फंसाने की, आपको उल्टा पोजीशन क्रिएट करने की। जहां तक बात आती है क्या मार्केट थक गया है, उसके लिए एक क्लोजिंग की बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए, वो गाना था ना, मुझे लाइन पूरी याद नहीं है, उसी तरीके से मार्केट के करेक्ट कंडीशन के लिए एक क्लोजिंग बहुत जरूरी है सनम। तो उसमें शक नहीं है। ऊपर के लेवल में 11,650 11,800 एक मेजर रेसिस्टेंट बन गया है, ये लिख लीजिए। और जो मैं बोल बोल के थक गया हूं, जहां से प्रॉपर पैसा बन रहा है, इससे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में मानना है कि रोज हम जो इंट्राडे में पैसा कमा रहे हैं, सेल करके या बाय करके, जो ऊपर नीचे के रेंज में कर रहे हैं, उसको बहुत प्रॉपर सेफ तरीके से करें, मौके और चौके के हिसाब से करें। और जो ऊपर के लेवल को है, चूंकि ऊपर का लेवल भी तोड़ नहीं पा रहा है, तो जो आप एक पुरानी पोजीशन को सेल में लेके बैठे हैं, उसको बस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए इंट्राडे के 15 ट्रेड या 20 ट्रेड ने आपको पैसा दिया, थोड़ा 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 थोड़ा, और ऊपर का एक ट्रेड का जो एक मेजर आप पोजिशनल आउटलुक के साथ बैठे हो, उसका स्टॉप लॉस भी हिट किया, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 ट्रेड या 15 ट्रेड या 20 ट्रेड से पैसा कमा के बैठे हो। साथ में नीचे में 11,300 और 11,100 मेजर सपोर्ट पकड़ा हुआ है। तो इसलिए भी जो आप स्टॉक में भी कोई चीज ट्रेड करते हैं, तो इन सपोर्ट को ध्यान रखिएगा। क्यों, इसका एक एग्जांपल देता हूं जो आपको दिल को छू जाएगा। मार्केट कई बार 11,300 1100 आया और वहां से 60 जंप किया, आप लोगों ने स्टॉक में सेलिंग की बहुत प्यारी सी पोजीशन बनाई। लेकिन जैसे ही मार्केट निफ्टी का उस लेवल से जंप किया, आपके स्टॉप लॉस के शेयर के स्टॉप लॉस हिट कर गए। आपको समझ में नहीं आया, आपने कहा मैंने तो बड़ी अच्छी पोजीशन बनाई थी स्टॉक में, मेरा स्टॉप लॉस क्यों खा गया। रीजन था जंप, नीचे से ऊपर का जंप। ये बड़ी ही बारीक चीजें हैं जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। और आंख बंद करके अपने सारे ट्रेड को अगर आप मिलाने की कोशिश करेंगे, पूरा फ्लैशबैक आपके साथ चलने लगेगा। यस मेरे साथ ऐसा हुआ, यस मेरे साथ हुआ। और जिनके साथ भी हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वाली लर्निंग को पेपर में जो ट्रेडिंग जनरल वाली वीडियो बनाई है उसके साथ मैच कीजिएगा, आपको हेल्प होगा, आपकी लर्निंग और आपका चीज बहुत ग्रोथ होगा। साथ में एक आपको चीज और सिखाता हूं और दिखाता हूं, जिससे आप एक बहुत बढ़िया चीज जान पाओगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला था सारे आईपीओ के बारे में बना रखा है, तो अगर आप बेल आइकॉन रखे होंगे प्रेस, तो ये वीडियो सारी आपने देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो आज का आज कर लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम और ट्विटर है, जहाँ पे सारी अपडेट मिलती है, वो आपको मिल जाएगी। और साथ में हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़, एक नई स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए हमने बनाई है, उसका वीडियो आप ले लीजिएगा। बाय लो सेल हाई स्ट्रेटजी, कभी लॉस नहीं होगा। सीक्रेट स्ट्रेटजी, जिस तरीके से ईगल जो हमने दिया और आप लोग उससे पैसा कमा रहे हो, उसी तरीके से ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है इंट्राडे वालों के लिए। हमारी कोशिश है एक अपनी भाई वाली कि आप लोग कमा सके, इसको देखिए। और साथ में जो 25 तारीख की ऑनलाइन क्लास है, जो हमने एक नई हेल्प आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, कि जिनको बेसिक भी नहीं आता है उनको भी फ्री बेसिक सिखा देंगे, अगर 25 तारीख की क्लास आप सीट बुक करते हैं तो हमारी टीम से बात करें, बेसिक भी सीखें, ग्रोथ करें, मार्केट में आगे बढ़ें और पैसा कमाएं। क्योंकि इस लॉकडाउन में जहां लोगों की सैलरी कट हुई है, जॉब गई है, वहां पे स्टॉक मार्केट एक रामबाण दवा की तरह अगर तरीके से काम करते हैं तो काम कर रहा है। अब ये वो लर्निंग है जहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं होता है कहाँ से हम 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ का स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें। तो ये मनी कंट्रोल है, जहाँ पे आप ये सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में, ये हमने ये देखो प्राइवेट बैंक का खोल रखा है, तो ये 1 वीक में आप देखो सारे बैंक की परफॉर्मेंस किस तरीके से दिख रही है। साथ में ये हमने यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक का खोल रखा है, किस तरीके से ये निगेटिव में बैंकिंग सेक्टर पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये सारे सेक्टर वाइज हैं, जिसपे आप क्लिक कर करके उसका परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कौन सेक्टर किस तरीके से चल रहा है, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। तो बहुत लोग पूछ रहे थे, जैसे मान लो ये सीमेंट सेक्टर देखना है, मैंने सीमेंट सेक्टर पे क्लिक कर दिया। अब ये देखो सीमेंट सेक्टर 1 वीक में कैसा रहा, तो ग्रीन है वो आपके सामने आ गया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जहाँ पे आप एक ही साथ परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो और आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। जिन्हें नहीं पता होगा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक के इवेंट की, और साथ में नेक्स्ट वीक के बिंदास लेवल की। नेक्स्ट वीक के इवेंट में केम्स और केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ ओपन हो रहा है, वेडनेसडे को क्लोज होगा। याद रखिएगा कि मंडे को ही रूट मोबाइल का भी डेब्यू होने वाला है, यानी लिस्टिंग होने वाली है। तो देखना होगा कितने % गेन पे लिस्टिंग होती है। और साथ में चूंकि
केम्स का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। तो हमें चूंकि जो 2 दिन का टाइम है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन जो है, वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि लिस्टिंग किस तरीके से हो रही है, किस आइडिया से हो रही है, किस तरह का सेंटिमेंट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आगे हम बढ़ेंगे, साथ में ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चलता है उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम और ट्विटर पे, उसके लिए आप चिंता ना करें और उसी के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो पहला हो गया केम्स और कैमकॉन आईपीओ मंडे ओपन, वेडनेसडे क्लोज, रूट मोबाइल आईपीओ मंडे डेब्यू और एंजल ब्रोकिंग आईपीओ ट्यूसडे को ओपन हो रहा है। अब बिंदास लेवल निफ्टी के 11,535 बिंदास लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ सोचना नहीं है। साथ में जो 11,600 का लेवल है और 11,650 का लेवल है। तो अब अगर आपको ध्यान हो तो जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है 11,505 की आई है। अब इस बार मैं निफ्टी में 535 हो, 600 हो या 650 हो, इन तीनों के बीच में बाय नहीं करूंगा। मेरे लिए इस 3 लेवल पे जहां भी सेल की फॉर्मेशन बनेगी मैं वहीं पे सेल का पोजीशन क्रिएट करूंगा या वेट करूंगा, क्योंकि मंडे की क्लोजिंग का, क्योंकि फिर मंडे टू फ्राइडे में मैं निफ्टी के लेवल दूंगा। ऐसे तो भगवान के आशीर्वाद से लेवल चेंज होते नहीं है, बट होंगे तो मैं आपको दूंगा। तो ऊपर में रेसिस्टेंट 11,535, 11,600 एंड 11,650 का ये अपर रेसिस्टेंट है ऊपर के साइड में। अब नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 11,380 एंड 11,300 का सपोर्ट है, जहां पे मार्केट गिरता है तो हम बाय कर सकते हैं विद फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के लिए हमेशा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, या जो वो स्ट्रेटजी बनाई है वहां से भी आप फॉर्मेशन क्रिएट करके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन सटीक क्लियर समझ में आई होगी, और कैसा लगा अपना व्यू भी ज़रूर शेयर करें, और केयरिंग पसंद आई हो तो आप भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।